जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, उसमें आप प्रकारात्मक और कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, वीडियो को लाइक कर देना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। ऐसे ही इसने भी एक यही मैसेज दिया है कि हिंदू लड़कियों को हम छोड़ेंगे नहीं। तरीके पिंकी भैया, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, टारगेट शब्द वहां पे यूज होता है जब लड़की बहुत अमीर होती है और लड़का बहुत गरीब होता है। उस केस में मान सकते हैं कि लड़का ने लड़की को टारगेट किया, लेकिन वनु द ग्रेट उस समय एक ऑर्केस्ट्रा वाली थी और मनी मिराज बहुत बड़ा स्टार था। तो टारगेट शब्द यहाँ पे यूज मत करो, क्योंकि वनु द ग्रेट को ऑर्केस्ट्रा से उठा करके मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार कराता है और एक गाने का 1 लाख रुपया दिलवाता है। इसे टारगेट नहीं कहते हैं, इसे लव जिहाद नहीं कहते हैं। लव जिहाद जिस तरीके से इसने धर्म बदल करके जो है, जिस टाइम वनु द ग्रेट से मनी मिराज से दोस्ती हुई थी, मनी मिराज एक फेमस यूट्यूबर थे, पब्लिक फेस बन गए थे, यूपी बिहार का बच्चा जानता था। तो ऐसे में वनु द ग्रेट को कैसे पता नहीं चला कि मनी मिराज मुस्लिम नहीं हिंदू है। कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। ओ तरीके भाई, सबसे बड़ा झूठ इन महोदय का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी मुसलमान लड़के हैं हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो पिंकी भैया से एक सवाल है, बॉलीवुड में किंग खान का नाम तो सुना होगा, शाहरुख खान। उनकी शादी गौरी से हुई है, वह एक हिंदू हैं, वह मंदिर में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। क्या उस केस में लव जिहाद वाला एंगल आपको दिखता है? जबकि उनके 3 बच्चे हैं, उनको भी छोड़ो। सैफ अली खान करीना कपूर से शादी करते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। क्या लव जिहाद वाला एंगल यूज होता है? क्या झगड़ा लड़ाई आपने देखा है कभी? तो आप एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों को टारगेट कैसे कर सकते हैं, सारे मुसलमानों को बदनाम कैसे कर सकते हैं? आपसे एक सवाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या योगी जी की कार्यशैली ऐसी मानिए कि वो हिंदू के विषय में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई महोदय जी, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी हिंदू की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। तो ऐसे में ज्योति सिंह को उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ क्यों नहीं दिला रही है? आज बेचारी हर मीडिया के सामने रो रही है। पवन सिंह को किसी ने गिरफ्तार किया? नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, पवन सिंह हिंदू हैं, इसी वजह से पवन सिंह के ऊपर एफआईआर कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मनी मिराज मुस्लिम है, उसको बिना वारंट के रातों रात बिहार से उठा लिया जाता है। यह क्या यही इंसाफ है? उत्तर प्रदेश की पुलिस पवन सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? जबकि ज्योति सिंह मीडिया के सामने रो रही है, अपने न्याय की भीख मांग रही है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, अमित शाह जी से और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भाई अपने न्याय की भीख मांग रही है। किसी ने इंसाफ दिया? मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? ऊपर से पवन सिंह को वाइस सिक्योरिटी दिया जा रहा है। ये है अपने देश का कानून। मुसलमान को तुरंत दबोचा जाता है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के साथ कुछ नहीं होता है, ऊपर से सिक्योरिटी दी जाती है। ये है हमारे देश का कानून, उत्तर प्रदेश का कानून। तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया? मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया? और आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार हिंदू की बहु बेटियों के लिए तुरंत काम करती है। तो ज्योति सिंह भी हिंदू की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। पवन सिंह के पास आप लोग क्यों नहीं जाते हो? उसको गिरफ्तार करवाओ। मुझे पता है आप लोग नहीं जाओगे, पवन सिंह के केस में आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आप लोगों के अंदर नहीं है। ज्योति सिंह ऐसे रो रही है, गुहार लगा रही है, क्या उसको न्याय मिल गया? ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि पवन सिंह ने डाइवोर्स केस डाला था। उसके बाद जब काराकाट में चुनाव होता है तब मुझे फिर दोबारा बुलाते हैं और मांग में सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद बुला करके 10-15 दिन तक हमारे साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाते हैं और फिर मुझे छोड़ देते हैं। क्या ज्योति सिंह यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है? ज्योति सिंह भी तो हिंदू की बेटी है, उसकी पीड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन नहीं, जो ये वनु द ग्रेट है, एक ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, मनी मिराज उसको स्टार बनाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान दिलाता है। न उत्तर प्रदेश की बेटी है, वो तो बिहार की लड़की है। आप लोग उसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हो कि वह मनी मिराज मुस्लिम है और हिंदू मुस्लिम वाला तूल दे रहे हो। जबकि ज्योति सिंह भाई हिंदू की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसके बारे में आप क्यों नहीं कसते हो? क्या यही आपका न्याय है? क्योंकि सारे मुसलमान एक से ही होते हैं,
ये गंदी नाली के कीड़े हैं। कैंसर से ज्यादा बुरी अगर कोई बीमारी इस धरती पर है तो वो मुसलमान है, इस्लाम है। और ये पिंकी भैया जी सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, सारे मुसलमानों को गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं। इसका मतलब आप एपीजे अब्दुल कलाम को भी गाली दे रहे हो। वह साइंटिस्ट जो मिसाइल बनाता है अपने देश के लिए, अपने देश का राष्ट्रपति बनता है, उसको भी गाली देते हो। इसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया को भी गाली दे रहे हो, जो पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकवादियों को मारा था। इसका मतलब यह हुआ कि आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हो, जो पंजाब में इतना ज़्यादा बाढ़ आया था, उसने 1500 फैमिलियों को गोद लिया था, उनके खाने पीने का खर्चा उठाया था। सरदार जी 1500 गांव शाहरुख खान गोद ले लिए हैं, इनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, उसी थोड़ी उनको किंग खान कहा जाता है। अगर है पैसा तो कुछ अच्छे काम के लिए उसको लगा जाओ। शाहरुख खान को दिल से सैल्यूट है भाई। आज सिख दिक्कत में तो सिख के साथ आरएसएस बीजेपी नहीं खड़ी है, खड़ा है तो मुसलमान खड़ा है। मुसलमान और सिख जो है मोहब्बत की दुकान चलाता है, नफरत की दुकान नहीं। इसका मतलब यह हुआ आप खान सर को गाली दे रहे हैं, जो हॉस्पिटल खुलवा करके 30 रुपए में लोगों के मरीजों का इलाज करते हैं। आप सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? और आप पटना के हाई कोर्ट वकील शिवनंदन भारती को भी टारगेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि इस केस से हट जाओ। और मैं इस वकील से भी कहना चाहता हूं, होश में रहिए और तरीके से हम लोगों के बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। भाई कौन से लॉ में लिखा है, कौन से कानून में लिखा हो किसी ऑनरेबल वकील को धमकी दो? ऐसा तो फिल्मों में होता है। अगर आप लोग हिंदू लड़कियों की इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो तो ज्योति सिंह के मामले में क्यों नहीं बोले? क्वेश्चन यह उठता है, ज्योति सिंह भीख मांग रही है, किस से नहीं भीख मांग रही है? किसी ने नहीं सुना। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ज्योति सिंह के पास जाओ, उसको न्याय दिलाओ, पवन सिंह को जेल भिजवाओ। जैसे मनी मिराज को रातों रात आप लोगों ने जेल भिजवा दिया, पवन सिंह को भी भिजवाओ, तभी हम मानेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, न्याय दिला रहे हो। ज्योति सिंह भी किसी की बहू बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है, हिंदू की बेटी है, न्याय दिलाओ। जैसा वनु द ग्रेट को आप लोग न्याय दिला रहे हो, लेकिन नहीं, इस केस से आप दूर कोसों रहोगे, क्योंकि यह बड़े प्रोजेक्ट का केस है, हाई प्रोफाइल का केस है। अगर मनी मिराज भी हिंदू होता तो आप लोग बीच में नहीं आते, यही सच्चाई है। लेकिन जज साहब को पता चल गया है केस बिल्कुल फर्जी है, और उसी दिन कहती है कि शारीरिक संबंध बना, उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गया और उसी दिन एबॉर्शन हो गया। इतना चीज संभव है? वनु द ग्रेट और मनी मिराज के साथ दोस्ती एक दिन में हो जाता है, उसी दिन बलात्कार भी हो जाता है, उसी दिन वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे कैसे संभव है? जज साहब को सब पता चल गया है। तो मनी मिराज के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सुपरस्टार जल्दी ही बाहर आएगा। आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर उनके आने का, भाई बेल का डेट पता चल जाएगा, कब मनी मिराज बेल पे छूट के आएंगे। लेकिन मनी मिराज को कोई ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, जैसा उनके वकील शिवनंदन भारती कह रहे हैं। और वकील साहब भी कह रहे हैं, मैं लोगों की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं वो एक वकील हूँ, अपना मुद्दा तो रखूंगा। सर वनु द ग्रेट का साथ है हिंदू रक्षा दल का, तो कैसे सर? देखिए, जाति और धर्म के टिप्पणी से नहीं, कोर्ट अपने कानून पर चलता है। हर व्यक्ति कानून के नज़र में, वो पॉलिटिक्स करते हों, उन लोगों को एक जरिया चाहिए अपने आप को उजागर करने। तो अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।